हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं एवं उनके गुण। ये वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं की जो अवधारणा है फैराडे ने दिया था, एक अगणितीय व्याख्या किया था इसकी, कि जो इसकी इनकी व्याख्याओं में वैद्युत बल रेखाओं को किसी बिंदु पर प्रदर्शित करने के लिए रेखाएं, जैसे किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करनी है, वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करना है, तो रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया ऐसे, या वक्र द्वारा किसी इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया। तो जो इस रेखाओं और वक्रों द्वारा प्रदर्शित किया है उन्होंने दिखाया है फैराडे ने, तो इस अवधारणाओं में इन रेखाओं को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स रेखाएं। इसके आगे की अगर हम बात करें कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो डिफिनीशन क्या होगी इसकी। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी बिंदु पर, कहां के किसी बिंदु पर, जो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण व दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, ध्यान देना, इमेजिनरी लाइन्स है, काल्पनिक रेखा है जो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा दोनों को प्रदर्शित करती हैं। अगर हम बात करें, यहां पर कोई आवेश रख दिया गया, इससे वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही है, तो यहां पर वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो इसमें परिमाण और दिशा कैसे, मान लीजिए कि ये निगेटिव चार्ज है, इसमें अंदर की ओर आती हैं, वैद्युत बल रेखाएं निगेटिव चार्ज में अंदर की ओर होती हैं और पॉजिटिव में बाहर की ओर। और अगर ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ऐसी भी हो सकती है। तो वैद्युत बल रेखाएं, देखो ध्यान से, तो परिमाण क्या होता है इनका, तो वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व जो होता है, क्या होता है, बल रेखाओं का घनत्व ये प्रदर्शित करता है क्या, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण। और उसके बाद ये जो एरो का चिन्ह बना है, वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करता है, और दिशा यानी कि वैद्युत बल रेखाओं में वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ये दिशा को प्रदर्शित करती है। किसकी दिशा को, वैद्युत क्षेत्र की। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। कौन सी चीज ऐसी है जो परिमाण को प्रदर्शित करती है और कौन सी चीज ऐसी है जो दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बल रेखाओं की जो घनत्व है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में जितनी बल रेखा, जिसमें एकांक क्षेत्रफल में 10 रेखाएं गई, एक में एकांक क्षेत्रफल में 20 रेखाएं गई, जहां पर 20 रेखाएं गई उसमें वैद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिक होगा। अर्थात इसके कितने
क्षेत्रफल में कम से कम, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कम क्षेत्रफल में 4 रेखाएं, यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा हो गया 4 रेखाएं, यानी कि अगर हम इसमें बात करें तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे कहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा? तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए पॉइंट पर बी पॉइंट से अधिक होगा वैद्युत क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहां पर डेंसिटी घनत्व क्या है बिंदु ए पर? अधिक है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं को पूरी तरीके से, उनके परिमाण को और दिशा को वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित कर देती है। इसके बाद अगर इनकी हम प्रॉपर्टी की बात करें, इनके गुणों की बात करें, तो आगे हम ध्यान से देखते हैं गुण कौन से हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है कि अगर कोई सिंगल आवेश हो, एकल आवेश हो, सबसे पहला गुण यहीं से हम बना लेते हैं, अगर कोई एकल आवेश हो, एकल आवेश, एकल आवेश के लिए अगर हम बात करें, अगर एकल आवेश होगा तभी ये रूल लगेगा, ये प्रॉपर्टी एकल आवेश की है, यानी कि अगर कोई धनावेश है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलकर कहां पर चली जाती हैं? अनंत में चली जाती है। और अगर एकल ऋणावेश है तब एकल ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं आती हैं तो कहां से आती हैं? अनंत से आती है। ये इनकी हो गई पहली प्रॉपर्टी एकल आवेश के लिए। लेकिन अगर कोई धनावेश और ऋणावेश का निकाय है, जैसे कि नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है कि धनावेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं अनंत पे समाप्त होती तथा अनंत से ऋणावेश में अनंत से आकर वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करें, एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तब इससे वैद्युत बल रेखाएं, तब धनावेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश में समाप्त हो जाएंगी। यहां से धनावेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश में जाकर समाप्त हो जाएंगी। यानी धनावेश से क्या हो रही हैं? निकल रही हैं, और ऋणावेश में प्रवेश कर रही हैं। तो ये वैद्युत बल रेखा द्वितीय प्रॉपर्टी है कि अगर कोई धनावेश और ऋणावेश का निकाय हो तब वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे बात करें तीसरे नंबर पर, तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? तो तीसरी प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण पर के अनुक्रमानुपाती होती है। आवेश के परिमाण, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती, यानी कि अगर हम बात करें यहां पे Q कूलाम आवेश ले ले प्लस का, तो इससे मान लीजिए कि हमारी कितनी 4 वैद्युत बल रेखाएं निकल गई, इससे हमारी 4 वैद्युत बल रेखाएं निकली। अब हमें 2Q आवेश लिखना है, ऐसा नहीं 4 निकलती, बहुत सारी निकलती, लेकिन अगर Q से हमारी वैद्युत बल रेखाएं 4 निकल रही तो 2Q से कितनी निकलेगी भैया? 8 वैद्युत बल रेखाएं निकलनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये होती है जितना ज्यादा, अगर 3Q की बात कर ले तब 4 दिए 12 बल रेखाएं निकलेंगी। इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं की संख्या जितनी जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, वो आवेश का मैग्नीट्यूड कितना है, आवेश का परिमाण कितना है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चौथा नंबर क्या बिंदु है? 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। 2 वैद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। नहीं, यानी 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यानी अगर हम बात करें कि कोई वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अच्छा, क्यों नहीं काटती? क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता पॉइंट में,
क्वेश्चन पूछा जाता है दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो क्यों नहीं काटती है, तो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा है। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमें निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम उसकी स्पर्श रेखा खींच लेंगे। तो उसी तरीके से मान लीजिए इस पॉइंट की स्पर्श रेखा खींचो, तो एक स्पर्श रेखा इधर की ओर, एक स्पर्श रेखा, यानी इस कटान बिंदु की अगर हम बात करें तो यहां पे दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित हो रही है। तो जो कि असंभव है, इसका मतलब दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्शियां खींची जा सकती है, अर्थात कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्रदर्शित होती है, दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित होती है, जो कि असंभव है। यह हमारा तीसरा बिंदु। अब एक पांचवा बिंदु यहीं से बना लेते हैं कि जैसे कि हम एक कोई धनावेश रख दें। सर जी आपने बताया है कि एकल आवेश अनंत पे जाके खत्म होते हैं, तो चलो ठीक है, यहाँ पे धनावेश रख दिया, ये जाके अनंत पे जाएगा, ये भी अनंत पे जाना चाहिए, ये भी अनंत पे जाएगा, ये भी अनंत पे जाएगा, इसी तरह सारी बल रेखाएं अनंत पे जाएगी इसकी, तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये देखो दूसरी बल रेखा काट देंगे। तो यहां ऐसा नहीं होता है भैया, यहां की सही कंडीशन ये है, ये तो गलत कंडीशन है। सही कंडीशन क्या है, अगर हम धनावेश और धनावेश को रख दें तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे होके जाएंगी अनंत पे, ऐसे मुड़ जाएंगी, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इस बात का ध्यान दें, हमारा पांचवा पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे में बल लगाती है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट पे बात करें, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। अगला पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। पता नहीं कौन सा पॉइंट है, शायद 6 नंबर है। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। बंद वक्र का मतलब, बंद वक्र मतलब कोई बल रेखाएं घूम करके वहीं पर आ जाए तो ये क्या होता है, बंद वक्र का। जैसे कि हम बात करें यहां पर धनावेश से बल रेखा निकलेंगी तो जाके कहां, अनंत पे समाप्त होगी, तो ना आके धनावेश पे कहीं समाप्त हो जाए, यानी कहीं से निकलने वाली बल रेखा वहीं आके समाप्त हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी वैद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र कभी नहीं बना सकती, जहां से प्रारंभ होती है वहां पे समाप्त होना इम्पॉसिबल है वैद्युत। अच्छा ये बात बताई क्यों गई है, क्योंकि हमारी चुंबकीय बल रेखा सिमिलर होती है कुछ। चुंबकीय बल रेखाओं की अगर बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं कुछ ऐसे होती हैं, तो यहां से एन से निकल के एस पे चली जाती हैं, लेकिन इन रेखाओं में अंदर चुंबक के एस से एन की ओर आकर के एक बंद वक्र बना लेती है। लेकिन वैद्युत बल रेखाओं में ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं होती है। धनावेश से निकल के तो ऋणावेश में समाप्त हो जाती, ऋणावेश नहीं होता तो अनंत पे समाप्त हो जाती। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, अगर हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, अगर हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो तब क्या होगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं कैसे बनाई जाती हैं, एक दूसरे के समांतर एवं समान दिशा में। समांतर होने का मतलब कि इनके मैग्नीट्यूड में डेंसिटी सेम है, चाहे जहां पे देखो तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला, परिमाण नहीं बदला, डायरेक्शन भी समांतर है तो सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों क्या है, सेम है। तो ये कैसा हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे प्रदर्शित होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अगर हम आगे बात करें हमारे ऐसे बल रेखाएं हुए, तो यहां पर कैसा होगा, तो भैया यहां पर ज्यादा वैद्युत क्षेत्र है, यहां पे वैद्युत क्षेत्र कम है, क्योंकि यहां पे घनत्व तो कम है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कम, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं घनत्व अधिक है, यहाँ पे वैद्युत, यानी कि असमान वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं के आपस के बीच की दूरी समांतर होती है, बीच की दूरी समान भी होती है, डायरेक्शन भी सेम होती है, तो ये हो जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र, और ये है असमान वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, आठवां नंबर। आठवां नंबर क्या है, आठवां नंबर है कि जहां पर वैद्युत
क्षेत्र नहीं होता है, वहां पर वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। जैसे कि हम बात करें एक चालक, तो अगर हम चालक की बात करते हैं तो चालक ऐसे होता है, वो आवेशित है। तो आवेशित चालक के हम सभी लोग जानते हैं, आवेशित चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो यहां पर भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कहां जाएंगी? बाहर की ओर यहां से निकलती जाएंगी। यहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक भी नहीं जाएगी। यह हमारा 8वां। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग वैद्युत विभव के बारे में अध्ययन करेंगे।